नमस्कार आप सबको। आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ कि ऐसा कौन सा दुश्मन है जो आपका नुकसान चाहता है और क्या आप उसके नुकसान में आप उसके साजिशों का शिकार हो पाएंगे या नहीं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी। लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ भी आपको अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी भेजना है तो ज़रूर भेजिए, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है, क्या उनका कोई दुश्मन है जो उनका नुकसान पहुंचाना चाहता है, और क्या वो उनका नुकसान होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं गाइस। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही स्ट्रांग है, एस्टेब्लिश है, लेकिन उसके दिमाग में इतने गंदे विचार आपके लिए घूमते रहते हैं कि वो चाहता ही नहीं कि आप सक्सेस हो। समझ रहे हैं आप? आपका सक्सेस वो नहीं चाहता है, वो आपका हितैषी बन के रहना चाहता है। उसको ये लगता है कि आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि आपका दुश्मन वही है या कोई और है। बहुत ही चालाक किस्म का इंसान हो सकता है वो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बेहद स्ट्रांग है, डिसीजन उसका बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको कुछ ऐसा बता रही हूँ जिससे आपको पता चल सके कि क्या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रिएटिव माइंड का भी होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी अच्छी खासी, और डिसीजन लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी होगी उसकी। नेम फेम वाला इंसान ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि उसकी स्ट्रांग पर्सनालिटी है। लेकिन ये तो जो चाहता है वो चाहता ही है, लेकिन इसके चाहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप उस स्थिति में हैं कि आप सोच रहे हैं, आप सोच विचार में हैं कि कौन है कौन नहीं है जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। आप काफ़ी इन चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हैं आप इस चीज़ से। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका कुछ भी किया हुआ ना, वो आप पे काम नहीं करेगा। वो कितना भी आपका गलत चाहे, कुछ भी करे, आपके पीठ पीछे साजिश करे या कुछ भी ऐसा करे, वो उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो सोच विचार के सिचुएशन से आप बाहर निकलिए, क्योंकि आप एक राजा वाली क्षमता आप खुद रखते हैं। ठीक है, आपके आसपास भले ही चालाक इंसान हो जो आपको अंधेरे में रख के आपका फ़ायदा उठाता होगा, लेकिन आप खुद ही बहुत ही अच्छे इंसान हैं और सब कुछ समझने वाले इंसान हैं। किसी के चालाकी में आप भी फंसने वाले नहीं हैं। हाँ, बेशक अभी आप थोड़े सोच विचार की स्थिति में हैं, क्योंकि वो तो होना ही है ना। अगर कोई काम अगर थोड़ा सा नहीं सही चल रहा हो, या रिलेशनशिप या कुछ भी, जॉब हो या कुछ भी हो, ये जॉब प्लेस पर भी आप इसको ले सकते हैं कि जॉब में भी अगर आपको कोई नहीं पसंद कर रहा है और आपके लिए निगेटिव चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, तो आप उसके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप खुद ही बहुत बुद्धिमान इंसान है, एक राजा वाली पर्सनालिटी आपकी खुद ही है। आप खुद अच्छा डिसीजन लेने में सक्षम हैं और आप किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। इसी वजह से अभी तक आपने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। आप अपने परिवार को खुशियाँ देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अपने देश से बाहर भी हो सकता है आप जाना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं और अपनी फैमिली को दिखाना चाहते हैं। ठीक है,
या ये भी हो सकता है कि आप अपने काम के साथ, जॉब के साथ आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम आपके फेवर में है। अगर आप जॉब आपकी एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो अगर आप साइड में बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आप साइड में बिजनेस करिए, ठीक है। और ऐसा करने से आपकी ग्रोथ ही होगी, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी समझदारी से चीज़ों को लिया तो फिर सब कुछ ठीक है। अगर निगेटिव रहे तो हो सकता है कि सोच विचार करते करते आप थोड़े बीमार भी पड़ सकते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ सकता है। तो आपको पैसों की भी नुकसान झेलनी पड़ सकती है। तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है, सोच विचार वाले, आपको वहाँ से बाहर निकलना है। कौन आपके साथ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सोचकर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने फैमिली को खुशियाँ देनी है, आपको खुद खुश रहना है, आपको दुनिया घूमना है, आपको जॉब करना है। अगर जॉब के साथ बिजनेस करना है तो वो भी करना है, लेकिन बस आपको निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी करके, ठीक है। देखिए गाइस, ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर पर भरोसा करिए, आगे बढ़िए, जिस काम को करना चाह रहे हैं उस काम में आप आगे बढ़िए, ईश्वर पर ट्रस्ट करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सिचुएशन बहुत ही जल्दी आपके काबू में आ जाएगा, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा, और यही आपका परफेक्ट टाइम है जब आप कोई सही डिसीजन लेंगे। अगर आप डिसीजन लेंगे, टेक एक्शन का भी कार्ड आया है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना भी इस वक्त में बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। अगर काम के साथ जॉब करना है, तो अगर आपको लगता है कि आप एक काम में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो आप दूसरे काम को भी स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और रीडिंग कैसी लगी, हो सकता है कि ये सबके लिए नहीं होता है, जितना आपके लिए हो वो आप रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। बाकी हो सकता है किसी और के लिए भी इसमें रीडिंग निकल के आई हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस। तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी से भी अपनी कुंडली दिखला सकते हैं, और आप रीडिंग ले सकते हैं, प्रेडिक्शन ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कीजिए। आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।